students. Friends, today we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Playing with Numbers. We will learn in this chapter. इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे? First is multiples, second is factors, third is facts about factors and multiples, fourth is perfect number, fifth is finding prime and composite numbers, sixth is prime factorization, seventh is highest common factor HCF, and eighth is properties of HCF and LCM. We have studied about factors and multiples in our previous class. हम पे पहले ही क्लास में factors और multiples के बारे में पढ़ चुके हैं. Here we shall review them and extend our study to include some new properties. आज इस क्लास में हम कुछ आगे का पढ़ेंगे, एक्सटेंड करेंगे अपनी स्टडी को, जिसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड है. फर्स्ट वी रिकॉल द डेफिनेशंस ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल. सबसे पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल जो है उनकी डेफिनेशंस को रिकॉल करेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे. फर्स्ट इज मल्टीपल्स. When a number a is multiplied by another number b, the product is the multiple of both the numbers a and b. जब कोई एक नंबर a मल्टीप्लाई किया जाता है किसी दूसरे नंबर b में, तो जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर का a और b का मल्टीपल ही होता है. Like 3 multiplied by 4 is equals to 12. So 12 is a multiple of 3 and 12 is also multiple of 4. इसका मतलब जो 12 है वो 3 का मल्टीपल भी है और 12 4 का मल्टीपल भी है. Also 12 1s are 12, 2 6 are 12. Hence 12 is a multiple of 1, 2, 6 and 12. इसका मतलब जो 12 है वो 1, 2, 6 और 12 का मल्टीपल भी है. एग्जाम्पल, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 60 एंड 100. आपको 8 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 60 और 100 के बीच के. सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए 8 मल्टीप्लाई 7 56, 8 मल्टीप्लाई 8 64, 8 मल्टीप्लाई 9 72, 8 मल्टीप्लाई 10 80, 8 11s are 88, 8 12s are 96 and 8 13s are 104. These are multiples of 8. ये सभी 8 के मल्टीपल्स हैं. But this is 56. 56 and 104 are not between 60 and 100. 60 और 100 के बीच में 56 और 104 नहीं आता है. Hence the required multiples of 8 are. तो required multiples क्या हुए 8 के बच्चों? 64, 72, 80, 88 and 96. Factors, we know that 4 into 3 is equals to 12. जैसे कि हम जानते हैं 4 multiply 3 12 होते हैं. Here 4 and 3 are factors of 12. मतलब 4 और 3 क्या है? फैक्टर्स है 12 के. A factor of a number is an exact divisor of that number. जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो एग्जैक्ट डिविजर होता है किसी उस नंबर के. फॉर एग्जाम्पल 4 exactly divides 32. मतलब एग्जाम्पल लेते हैं जो 4 है वो exactly 32 को डिवाइड कर देगा. तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 32 एंड 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो 4 क्या है? फैक्टर है 32 का और 32 मल्टीपल है 4 का. We know that 8 also divides 32 exactly. जैसे कि हम जानते हैं 8 भी 32 को exactly डिवाइड कर देता है. तो 8 is also a factor of 32 and 32 is a multiple of 8. तो 8 जो है वो भी फैक्टर है 32 का और 32 मल्टीपल भी है किसका? 8 का. Apart from 4 and 8, we find that there are 9 other numbers which are exact divisor of 32. 4 और 8 से अलग हटके काफी सारे और नंबर्स भी हैं जो एग्जैक्ट डिविजर है किसके? 32 के. देखिए 32 इज इक्वल्स टू 31 इंटू 32, 4 into 8 and 2 into 16. 4 and 8 क्या फैक्टर्स और 32 क्या बच्चों? मल्टीपल. Therefore 1, 2, 4, 8, 16 and 32 are all factors of 32. ये सभी क्या फैक्टर्स है 32 के. Hence 32 is a multiple of all these numbers. मतलब 32 मल्टीपल है इन सभी नंबर्स का. Let us find the factors of 8. चलिए 8 का फैक्टर फाइंड करते हैं. देखिए 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 8 आर 8, रिमाइंडर 0. इट मीन्स क्वेश्चन 8 रिमाइंडर 0. 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 4 एंड रिमाइंडर 0. 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर भी 2. 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर 0. क्वेश्चन 1 एंड रिमाइंडर 0. इट मीन्स 1 into 8 is equals to 8, 2 into 4 is equals to 8 and 8 into 1 is equals to 8. So 1 into 8 is equals to 8, 2 into 4 is equals to 8 and 8 into 1 is equals to 8. अगर ऑपोजिट करें तो भी आपस में इक्वल ही होंगे. Therefore 1, 2, 4 and 8 are exact divisor of 8. मतलब 1, 2, 4, 8 ये क्या एग्जैक्ट डिविजर है 8 के. तो 1, 2, 4 and 8 are factors of 8. इसका मतलब 1, 2, 4, 8 क्या है? फैक्टर्स भी हैं 8 के. एग्जाम्पल, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36. आपको 36 का फैक्टर फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए 1 into 36 is equals to 36.
तो 1 and 36 आर फैक्टर्स ऑफ 36. 1 into 36 होते हैं, तो 1 और 36 दोनों क्या फैक्टर है 36 के. 2 18 आर 36. इट मीन्स 2 and 18 आर फैक्टर्स ऑफ 36. मतलब 2 और 18 भी फैक्टर है 36 के. 3 into 12 is equal to 36. It means 3 and 12 are factors of 36. 3 और 12 भी क्या है फैक्टर है 36 के. 4 into 9 is equal to 36. It means 4 and 9 are factors of 36. 4 और 9 भी फैक्टर है 36 के. 6 6 are 36. It means 6 is a factor of 36. 6 भी क्या है फैक्टर है बच्चों किसका 36 का. Hence 1 2 3 4 6 9 12 18 36 are all factors of 36. इससे भी क्या है फैक्टर्स है 36 के. Facts about factors and multiples. First is 1 is a factor of every number. 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है. Examples 1 is a factor of 5. 1 जो है वो फैक्टर है 5 का. 5 divided by 1 is equals to 5. Second is every number is a factor of itself. सभी नंबर खुद का भी फैक्टर होता है. Example 5 is a factor of 5. ये जो 5 है वो 5 का फैक्टर है, जैसे कि 5 divided by 5 is equals to 1. Third is every factor of a number is an exact divisor of that number. सभी फैक्टर जो होते हैं किसी भी नंबर के वो एग्जैक्ट डिविजर होता है उस नंबर का. फोर्थ इज एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. जो भी नंबर गिवन हुआ वो होता है सभी फैक्टर उससे कम या उसके इक्वल ही होते हैं. फिफ्थ इज द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी गिवन नंबर के वो फाइनाइट होते हैं. सिक्स्थ इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. सभी मल्टीपल्स जो होते हैं किसी भी नंबर के वो ग्रेटर देन होते हैं या फिर उस नंबर के इक्वल टू होते हैं. सेवेंथ इज द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट. जो नंबर है किसी भी मल्टीपल्स का किसी भी गिवन नंबर का वो इनफाइनाइट होता है. एट्थ इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. सभी नंबर मल्टीपल होता है मतलब खुद का भी मल्टीपल होते हैं. एग्जाम्पल 6 1s are 6. 6 is a multiple of 6. 17 1s are 17. 17 is a multiple of 17. Types of numbers. First is even numbers. A number which is exactly divisible by 2 is called an even number. वो नंबर जो exactly 2 से divisible हो जाते हैं उनको हम even numbers बोलते हैं. For example 2 4 6 8 12 34 78 and so on etc. are all even numbers. ये सभी क्या है even numbers हैं. Second is odd numbers. A number which is not exactly divisible by 2 is called an odd number. वे नंबर जो exactly 2 से divide नहीं होते हैं उनको हम odd number बोलते हैं. For example 1 3 5 7 15 29 39 and so on etc. are all odd numbers. ये सभी क्या है हमारे odd numbers हैं. Note: even numbers always end in 0 2 4 6 8. even number हमेशा 0 2 4 6 8 इन्हीं नंबर से end होंगे. odd number always end in 1 3 5 7 9 और odd numbers हमेशा इन्हीं नंबरों से end होंगे. A number is either even or odd but it cannot be both even as well as odd. कोई एक नंबर या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, लेकिन कोई भी एक नंबर दोनों चीज नहीं हो सकता कि कोई एक नंबर है वो इवन भी हो और ऑड भी हो, ऐसा नहीं हो सकता. या तो वो इवन होगा या फिर वो ऑड होगा. थर्ड इज प्राइम नंबर्स. अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which has no factors except 1 and itself is called a prime number. कोई भी नेचुरल नंबर जो बड़ा हो 1 से लेकिन उसका कोई भी फैक्टर ना हो 1 और उस नंबर को छोड़ करके उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा आर ऑल प्राइम नंबर्स. ये सभी क्या है बच्चों प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि नहीं तो इनका कोई फैक्टर है सिवाय 1 को और इन नंबर को छोड़ के. इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स जो होते हैं तो वो 1 होता है या फिर ये नंबर खुद होते हैं, बाकी कोई और दूसरा फैक्टर इनका नहीं होता है. फोर्थ इज कंपोजिट नंबर्स. नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स. वे नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. For example 4 6 8 9 12 14 etc. are all composite numbers. ये सभी क्या है composite numbers हैं. Fifth is twin primes. Two consecutive odd prime numbers are called twin primes. दो consecutive odd prime numbers को हम twin primes बोलते हैं. For example 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73 are all twin primes between 1 and 100. ये सभी twin primes है 1 और 100 के बीच के. Sixth is prime triplet. A set of 3 consecutive prime numbers which differ by 2 is called prime triplet. 3 consecutive prime number का सेट जो 2 से अलग हो उसको हम prime triplet बोलते हैं. For example 357 is the only prime triplet. 357 ही सिर्फ एक only prime triplet है. Seventh is co-primes. 2 numbers are known as co-primes if they have not a common factor other than 1. दो नंबर्स को हम co-prime तब बोलेंगे यदि उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के. For example 2 3 3 4 4 5
5, 6 एक्सेट्रा आर पेयर ऑफ को-प्राइम्स, सभी क्या पेयर्स है को-प्राइम्स की। सिमिलरली 5, 6 आर को-प्राइम्स, while 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5, 6 भी क्या को-प्राइम्स है क्योंकि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 9, 10 आर को-प्राइम्स, 9 और 10 भी को-प्राइम्स है, while 9 and 10 both are not a prime number, क्योंकि जबकि जो 9 और 10 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? 1, 2, 3 और 6। नाउ द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 6, अब सम करते हैं 6 के फैक्टर का, लाइक 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल्स टू 12, इट मीन्स 2 times 6। फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। 28 के फैक्टर्स क्या है बच्चों? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। नाउ द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 28, अब 28 के फैक्टर्स का सम करते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 इज इक्वल्स टू 56। क्या हुआ बच्चों? 56, इट मीन्स 2 times 28। द नंबर लाइक 6 and 28 आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स। नंबर जैसे कि 6 और 28, इनको हम परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। हम किसी भी नंबर को परफेक्ट नंबर तब बोलेंगे जब उस नंबर के फैक्टर्स का जो सम हो वो इक्वल हो उस नंबर के ट्वाइस, मतलब उस नंबर के डबल हो। फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, द sieve of Eratosthenes method. We can find prime and composite numbers from 1 to 100 with an easier method. हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं 1 से लेकर 100 के बीच के एक इजियर मेथड से। दिस मेथड वाज गिवन बाय अ ग्रीक मैथमेटिशियन एराथोस्थेन्स इन द 3rd century BC। ये जो मेथड है ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया था जिनका नाम एराथोस्थेन्स था, वो 3rd century BC में दिया था उन्होंने। दिस मेथड इज नोन एज अ sieve of Eratosthenes। इस मेथड को हम बोलते हैं sieve of Eratosthenes। The following steps are used to find prime and composite numbers from 1 to 100। ये कुछ स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को फाइंड करने के लिए 1 से लेकर 100 के बीच के। देखिए बच्चों 1 एक क्रॉस हो रखा है, इट मीन्स 1 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम नंबर है उन पर सर्कल कर रखे हैं। देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। इसी तरीके से बच्चों जो जो हमारे प्राइम नंबर है उन सब पे हमने सर्कल कर रखी है और जो हमारे कंपोजिट नंबर है उनको हमने कट कर रखा है। स्टेप 1, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। जैसे कि आपको ऊपर टेबल दिखाई दी 1 से लेकर 100 तक की, सबसे पहले आपको उस नेचुरल नंबर की टेबल को प्रिपेयर करना है 1 से लेकर 100 तक। स्टेप 2, क्रॉस आउट 1 एज वी नो दैट इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सबसे पहले हमें 1 को क्रॉस आउट करना है कि हम जानते हैं जो 1 है तो वो प्राइम है वो कंपोजिट है। स्टेप 3, एनसर्कल 2 एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 2। आपको 2 पर सर्कल करना है, उसके बाद जो जो 2 के मल्टीपल है उन सबको आपको क्रॉस करना है। जैसे कि 2 पे हमने सर्कल किया, 2 प्राइम नंबर है, अब 2 के मल्टीपल्स क्या है जैसे कि 4, 6, 8, 10, इन सबको आपको क्रॉस करते हुए चलना है। स्टेप 4, इंसर्कल द नेक्स्ट इन क्रॉस नंबर 3 एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद आपको अगला नंबर 3 को सर्कल करना है। 3 को सर्कल करने के बाद जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं जैसे कि 6 तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, 2 के मल्टीपल में आता है वो 9, 15, इस तरीके से 12, इस तरीके से आपको इन सबको क्रॉस करते हुए चलना जो भी 3 के मल्टीपल्स हो। स्टेप 5, नेक्स्ट अनक्रोज नंबर इज 5। अब जो अनक्रोज नंबर है वो 5 है तो उसको हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। तो सर्कल 5 पर सर्कल करेंगे एंड क्रॉस ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, और 5 पे जितने भी मल्टीपल्स है उन पे हम क्रॉस कर देंगे। स्टेप 6, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल एवरी नंबर इज आइदर इन सर्कल और क्लोज्ड आउट। आपको ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक सभी नंबर इन सर्कल या फिर क्लोज्ड आउट ना हो जाए। इन दिस टेबल all encircled numbers are prime numbers and all closed out numbers except one are composite numbers। इस टेबल में जितने भी नंबर इंसर्कल हुए हैं सर्कल हुए हैं सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और जो भी नंबर्स क्लोज आउट हुए हैं 1 को छोड़ करके वो सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। बच्चों जो 1 है नहीं तो वो कंपोजिट नंबर है नहीं वो प्राइम नंबर है। From the above table we get 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97 are prime numbers। सभी नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं।
एंड बिटवीन 1 एंड 100 बाय रिमेनिंग नंबर्स अदर देन 1 आर कंपोजिट नंबर्स, और 1 और 100 के बीच के बचे हुए जितने भी नंबर्स हैं 1 को छोड़ करके वो सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 56। आपको 56 का फैक्टर फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। 1 into 56 is equals to 56, so 1 and 56 are factors of 56. Next 2 into 28 is equals to 56, so 2 and 28 are factors of 56. Next 4 into 14 is equals to 56, so 4 and 14 are factors of 56. 7 into 8 is equals to 56, so 7 and 8 are factors of 56. Hence 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 are all factors of 56. ये सभी क्या है बच्चों? फैक्टर्स हैं 56 के। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इज 180 a मल्टीपल ऑफ 15? क्या 180 15 का मल्टीपल है? सॉल्यूशन, वी नो दैट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। जैसे कि हम जानते हैं जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो एक्जैक्टली डिविजिबल होता है उस नंबर से। So we shall divide 180 by 15 to check whether the remainder is 0 or not. तो हम 180 को डिवाइड करेंगे 15 से यह चेक करने के लिए कि हमारा रिमाइंडर 0 आता है या फिर नहीं। क्लियरली 15 12 180, साफ साफ 15 12 180 होते हैं। हमने डिवाइड करके देखा हमारा क्वेश्चन 12 और रिमाइंडर 0, देयरफॉर 180 इज अ मल्टीपल ऑफ 15। इसका मतलब जो 180 है वो मल्टीपल है किसका? 15 का। एग्जाम्पल 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स? कौन से फॉलोइंग मतलब जो पेयर्स हैं नंबर के वो कॉप्राइम्स हैं? फर्स्ट इज 12 15 एंड सेकंड इज 8 21। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का 12 15। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 का फैक्टर फाइंड करते हैं। 12 का फैक्टर है बच्चों 1 into 12 और 2 into 6 एंड 3 into 4। ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 आर, सभी फैक्टर्स दे रखे हैं 12 के कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। नाउ फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। अब हम 15 के सभी फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। 15 is equals to 1 into 15, 3 into 5. All factors of 15 are 15 के सभी फैक्टर्स क्या है बच्चों? 1 3 5 and 15. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15 आर 1 and 3। जो कॉमन फैक्टर है 12 और 15 के वो है 1 और 3, मतलब 1 और 3 12 में भी आ रहे हैं और 15 के फैक्टर्स में भी आ रहे हैं। हैंस 12 15 आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब 12 और 15 को प्राइम नहीं है। देयरफॉर कोप्राइम्स डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, क्योंकि कोप्राइम्स के पास 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। नेक्स्ट सेकंड इज 8 एंड 21। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के सभी फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 8 के फैक्टर्स है 1 into 8 एंड 2 into 4। ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। 8 के सभी फैक्टर्स है बच्चों 1 2 4 एंड 8। नाउ फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 21। अब 21 के सभी फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। 21 is equals to 1 multiply 21 and 21 is equals to 3 multiply by 7. All factors of 21 are 1 3 7 and 21। मतलब 21 के सभी फैक्टर्स क्या है बच्चों? 1 3 7 and 21। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 21 is 1। जो कॉमन फैक्टर है 8 और 21 का वो सिर्फ 1 ही है। एंड 8 and 21 आर कोप्राइम्स। इसका मतलब 8 और 21 कोप्राइम्स हैं क्योंकि उन दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, उसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो कोप्राइम नंबर वही होते हैं जिसमें सिर्फ एक 1 नंबर ही कॉमन आए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.1। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। In order to check a given number is divisible by another number, we usually perform actual division, and if remainder comes out to be 0, we say that number is exactly divisible by given number. इस ऑर्डर में जब हम जो भी हमारा कोई नंबर गिवन होता है हम उसको चेक करते हैं ये दूसरे नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो हम कुछ डिवीजन को परफॉर्म करते हैं और यदि रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो हम बोलते हैं कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है इस नंबर से। दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। There are certain divisibility tests to check without actual division whether or not a number is divisible by certain other numbers. इसके अलावा एक डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं इन एक्चुअल डिवीजन के बजाय इनको चेक करने का कि वो जो नंबर है वो हमारा एक्चुअली में डिविजिबल है उस नंबर से या फिर नहीं है बिना डिवाइड किए। ए डिविजर, डिविजिबिलिटी कंडीशन एंड एग्जांपल्स। फर्स्ट इज 2। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 एंड 8। यदि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। लाइक 4098 इज डिविजिबल बाय 2
एज इट एंड्स इन 0। जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके एंड में क्या है, 8 है। नेक्स्ट 3, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यदि सभी डिजिट के को सम कर दें और वो 3 से डिविजिबल हो, इट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। लाइक 252 इज डिविजिबल बाय 3। 252 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि अगर मैं इन सभी नंबर से सम करूं, ऐसे सम ऑफ 2 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इज डिविजिबल बाय 3, और जो 9 है वो 3 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट इज 4, इफ नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यदि कोई नंबर जो लास्ट के 2 डिजिट लें, हम 1s और 10s लें, और वो 2 नंबर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, इट मीन्स वो पूरी डिजिट जो होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। 348 इज डिविजिबल बाय 4। 348 4 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट क्या है, 48। एज 48 इज डिविजिबल बाय 4 क्योंकि जो 48 है वो 4 से डिविजिबल है। तो इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5 डिविजर हो, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 255 इज डिविजिबल बाय 5 एज इट एंड्स इन 5। 255 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये जो एंड हो रहा है वो 5 पर हो रहा है, और जिस भी डिजिट की एंडिंग 5 से होती है, इट मीन्स वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट इज 6, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, इसका मतलब वो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल भी होगा। 2214 इज डिविजिबल बाय 6। ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा एज इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट इज 7, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग लास्ट डिजिट। यदि हम सब्ट्रैक्ट करें ट्वाइस 2 नंबर को लास्ट 2 डिजिट उस नंबर से, तो जो डिलीटिंग लास्ट डिजिट होगी वो ऑब्टेन्ड होगी। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। यदि जो ऑब्टेन्ड होगा नंबर वो 0 हो या फिर 7 का मल्टीपल हो, इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 651 इज डिविजिबल बाय 7। 651 7 से डिविजिबल है एज 65 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 65 माइनस 2 दैट इज 63 इज डिविजिबल बाय 7। तो 63 वो 7 से डिविजिबल है। दोबारा देखिए बच्चों, 65 लिया, माइनस करा हमने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई की 1 की, के बाद 65 माइनस 2 आया, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 63 आएगा, और 63 7 का डिविजिबल होता है। 8 इज इफ नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यदि जो नंबर है वो लास्ट 3 डिजिट से बन रहा हो तो वो 8 से डिविजिबल होगा। 7096 इज डिविजिबल बाय 8। 7096 8 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट 3 डिजिट इज 0 9 6 इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज 9, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यदि सभी डिजिट का अगर हम सम करें और वो 9 से डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब वो जो पूरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। देखिए 1638 इज डिविजिबल बाय 9। ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल होगा। एज द सम, यदि हम सम करें इस नंबर के सभी डिजिट्स का, लाइक 1 + 6 + 3 + 8 इज इक्वल टू 18 विच इज डिविजिबल बाय 9, जो कि 9 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट इज 10, इफ द लास्ट डिजिट इज 0। यदि लास्ट डिजिट 0 है तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 7000 इज डिविजिबल बाय 10। 7000 10 से डिविजिबल है एज लास्ट डिजिट इज 0, क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, 0 है। नेक्स्ट इज 11, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस इज 0 और डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब है जो सम है इवन डिजिट का, इवन प्लेस डिजिट का अगर हम सम करें और ऑड प्लेस डिजिट का हम सम करें, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, दोनों का डिफरेंस निकालें, और डिफरेंस अगर हमारा 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, इसका मतलब वो पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 1,72,678 इज डिविजिबल बाय 11। 1,72,678 11 से डिविजिबल होगा। देखिए पहले हम इवन नंबर लेते हैं, 7 6 एंड 8। तो 7 + 6 + 8 हम माइनस करेंगे ऑड नंबर के सम से। ऑड नंबर है इसमें 1 2 एंड 7। 1 + 2 + 7 कितना है बच्चों, इनको प्लस करेंगे तो 21, माइनस इनको प्लस करेंगे तो 10, माइनस करके बच्चों हमारा आया आंसर 11 विच इज डिविजिबल बाय 11, जो कि 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज 12,
इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, यदि कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा नंबर 12 से डिविजिबल भी होगा। 8316 is divisible by 12 as it is divisible by 3 as well as 4. 8316 जो नंबर है वो कम्प्लीटली 12 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। फर्स्ट इज 179 एंड सेकंड इज 117। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज गिवन नंबर क्या है हमारा 179, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 179 बाय ईच वन ऑफ द प्राइम नंबर्स। हमें सबसे पहले टेस्ट करना है डिविजिबिलिटी किसकी 179 की, हर एक प्राइम नंबर से, लाइक 2 3 5 7 11 13। वी फाइंड दैट 179 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम। हमने देखा कि इन सभी नंबर्स में से किसी में से भी 179 डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो 179 इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब 179 भी क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है। सेकेंड इज गिवन नंबर इज 117, टेस्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 117 बाय ईच वन ऑफ द प्राइम नंबर्स। हमें जो भी प्राइम नंबर्स हैं हर एक प्राइम नंबर से इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, like 2 3 5 7 11 and 13। we find that 117 is divisible by 13। हमने देखा कि जो 117 है वो 13 से डिविजिबल है, तो 117 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसका मतलब जो 117 है वो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। फर्स्ट इज 277 and second is 263. Solution of first part is given number is equals to 277. Test the divisibility of 277 by each one of the prime numbers 2 3 5 7 11 13 17 and 19। हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 277 की हर एक प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11 13 17 और 19 से। We find that 277 is not divisible by any of these prime numbers। हमने देखा 277 इन सभी प्राइम नंबर्स में से किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 277 इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब 277 क्या है बच्चों, हमारा एक प्राइम नंबर है। सेकेंड इज गिवन नंबर 263, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 263 बाय ईच ऑफ द प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 263 की हर एक प्राइम नंबर से, 2 से भी 3 से भी 5 7 11 13 17 और 19 इन सब से। वी फाइंड दैट 263 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दिस प्राइम नंबर्स। हमने देखा 263 इन सभी प्राइम नंबर्स में से किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 263 इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब 263 भी एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ। आपको इन सबके डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं। फर्स्ट इज 75,635 बाय 5, सेकेंड इज 1,56,336 बाय 3 एंड थर्ड इज 8,19,613 बाय 9। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज गिवन नंबर इज इक्वल्स टू 75,635, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। हमें 5 से टेस्ट करनी है इसकी डिविजिबिलिटी, सिंस यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 5। यूनिट डिजिट मतलब वन स्पेस पर क्या डिजिट है बच्चों 5, तो 75,635 इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब जो पूरा नंबर है ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस पर मतलब वन प्लेस पर 0 या 5 नंबर हो, डिजिट हो, तो वो पूरा नंबर जो होता है हमारा 5 से डिविजिबल होता है। सेकेंड इज गिवन नंबर इज इक्वल्स टू 1,56,336, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 3। आपको इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करनी है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर, हम इस नंबर के सभी डिजिट का सम करेंगे। 1 + 5 + 6 + 3 + 3 + 6 इज इक्वल्स टू 24, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। देयरफॉर 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 8। तो 1,56,336 is divisible by 3. Next, third is given number is equals to 8,19,613. Test the divisibility by 9. आपको इसकी divisibility 9 से चेक करनी है। Sum of the digit of this number, इस नंबर के सभी डिजिट का सम करते हैं,
देखिए 8 + 1 + 9 + 6 + 1 + 3 इज 28 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 8,19,613 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 you have to do yourself. Next is prime factorization. To express a given number as a product of prime factor is called a prime factorization. अपने कोई भी जो नंबर दे रखा हो उसको हमें एज अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस करना हो किसी भी प्राइम फैक्टर का, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड फ्रॉम द गिवन नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने का, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर को फाइंड करने का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको उस गिवन नंबर के फॉर्मेशन में बनाने के लिए। क्लियरली द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 and 5 as 2 into 5 gives 10। जैसे कि हम जानते हैं जो प्राइम फैक्टर्स है 10 का वो 2 और 5 होते हैं, क्योंकि 2 5 10 ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। आपको 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी विल सी वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अ लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा गिवन नंबर है वो लीस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है या फिर नहीं। यस, इट इज बिकॉज द डिजिट एट इट्स वन प्लेस इज 0। वो लीस्ट प्राइम नंबर इट मीन्स 2 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि इस डिजिट के वन प्लेस पर 0 है। 30 is equals to 2 into 15. We have 15 is equals to 3 into 5. So the factors of 30 are 30 के फैक्टर्स क्या बने 30 फैक्टर्स है 2 into 15 और 15 के फैक्टर है 3 into 5। 30 के फैक्टर 3 into 10 और 10 के फैक्टर 2 into 5। 30 के फैक्टर 5 into 6 एंड 6 के फैक्टर 2 into 3। इस तरह से भी फैक्टर्स बन सकते हैं। In all above factorization, we ultimately arrive at the same prime factors, that is 2 and 3 and 5, and product of 2, 3 and 5 is 30। ऊपर सभी फैक्टराइजेशन में हमने देखा हमें सेम प्राइम फैक्टराइजेशन ही अराइव हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स जो है हमें सेम ही मिले हैं 2, 3 और 5, और इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो भी 30 ही आ रहा है। नाउ फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। अब हमें 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। 56 is equal to 2 multiplied by 28। It means 2, 28 का फैक्टर्स 2 into 14, 2 into 2, 14 का फैक्टर 2 into 7। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्टर्स इज कॉल्ड द फैक्टर ट्री। जो रिप्रेजेंटेशन है ऊपर हम जो करी थी फैक्टराइजेशन करा था उसको हम फैक्टर ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। आपको इसमें से मिसिंग नंबर फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मल्टीप्लाई 3 and 11 वी गेट 33। नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 33। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 33। तो जो क्वेश्चन मार्क है देयरफॉर इसकी जगह पर आएगा हमारा 33। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस 630 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आपको 630 को एक्सप्रेस करना है प्राइम्स के प्रोडक्ट में। सॉल्यूशन यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके देयरफॉर 630 इज इक्वल्स टू 630 क्या बना है बच्चों 2 into 3 into 3 into 5 into 7। हमने यहाँ पर ये लिखा है इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 into 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड एक्सप्रेस इट इनटू द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और 4 डिजिट का उसको एक्सप्रेस करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। सॉल्यूशन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है बच्चों 9999। हेंस 9999 इज इक्वल्स टू इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो हमारा निकलेगा 3 3 11 101। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101 इट मीन्स 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 you have to do yourself. Next is highest common factors HCF. The highest common factor HCF of two or more given numbers is the highest और greatest of their common factor. जो highest common factor होता है मतलब HCF जो होता है दो या दो से ज़्यादा numbers का वो highest होता है मतलब greatest होता है किसी भी common factor से। It is also known as greatest common divisor GCD.
इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी बोलते हैं, शॉर्ट में GCD। फॉर एग्जाम्पल द HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12 एस। 24 36 का HCF क्या होता है बच्चों? 12। जैसे कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, 24 के सभी फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 आर, 36 के सभी फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 आर, कॉमन फैक्टर्स क्या है 24 36 के? मतलब वे नंबर जो 24 के फैक्टर में भी आ रही हूँ, 36 के फैक्टर में भी आ रही हूँ। तो वो है बच्चों 1 2 3 4 6 एंड 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इज 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें से? 12। Therefore HCF of 24 and 36 is equals to 12. There are two methods of finding HCF. दो तरीके होते हैं HCF को फाइंड करने के। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, टू फाइंड द HCF of small numbers we carry out the prime factorization method। जब हमें HCF फाइंड करना हो स्मॉल नंबर्स के लिए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू फाइंड HCF। नीचे आपको कुछ स्टेप्स रखे हैं जो हम HCF को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। स्टेप 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर हमें गिवन है उसका सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। स्टेप 2, इनसर्कल ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद हमें सभी कॉमन प्राइम फैक्टर्स को सर्कल करना है। स्टेप 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद आपको सभी कॉमन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को फाइंड करना है। स्टेप 4, राइट प्रोडक्ट एज HCF। फिर आपको उस प्रोडक्ट को HCF के रूप में लिखना है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द HCF ऑफ 30 एंड 42। आपको 30 और 42 का HCF फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? देयरफॉर 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 का फैक्टर्स होता है 42 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इन सर्कल ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इनमें से जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन पर हमें सर्कल करना है। 30 में भी 2 आ रहा है और 42 के में भी 2 आ रहा है, 3 भी और 3 भी, तो हम इन पे सर्कल कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 एंड HCF ऑफ 30 एंड 42 इज 6। इसका मतलब 30 और 42 का HCF होगा 6। नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, टू फाइंड द HCF ऑफ लार्ज नंबर्स वी कैरी आउट द कंटिन्यू डिवीजन मेथड। जब हमें लार्ज नंबर्स का HCF फाइंड करना हो तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू फाइंड HCF। नीचे आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिनका हम यूज करते हैं HCF को फाइंड करने के लिए। स्टेप 1, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर एंड गेट द रिमाइंडर। सबसे पहले हम बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर ले लेते हैं। स्टेप 2, इफ द रिमाइंडर इज 0 देन डिवीजर इज द रिक्वायर्ड HCF। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवीजर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। इफ अ रिमाइंडर इज नॉट 0 डिवाइड द स्मॉलर नंबर बाय रिमाइंडर एंड गेट न्यू रिमाइंडर। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम उस स्मॉलर नंबर को दोबारा से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से और एक नया रिमाइंडर लेंगे। स्टेप 3, इफ न्यू रिमाइंडर इज 0 देन प्रीवियस रिमाइंडर इज द रिक्वायर्ड HCF। यदि जो नया वाला रिमाइंडर है वो 0 आ गया तो जो पुराना वाला रिमाइंडर होगा वो हमारा HCF बन जाएगा। अदरवाइज डिवाइड द प्रीवियस रिमाइंडर बाय न्यू रिमाइंडर एंड गेट अनदर रिमाइंडर। वरना आपको पहले वाले रिमाइंडर को डिवाइड करना है नए वाले रिमाइंडर से और एक दूसरा रिमाइंडर लेना है। स्टेप 4, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट द रिमाइंडर 0। आपको इस प्रोसेस को तब तक करते जाना है जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। देन प्रीवियस रिमाइंडर इज द रिक्वायर्ड HCF। तो जो प्रीवियस रिमाइंडर होगा वो आपको रिक्वायर्ड HCF बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द HCF ऑफ 513 एंड 783 यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको 513 और 783 का HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा 513 को डिवाइड करना है 783 से। 513 वन जा 513, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 270। अभी भी जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं है तो हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे। जो हमारा पहले डिविजर था उसको हम लिखेंगे डिविडेंट में और जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे डिविजर में। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए 270 वन जा 270,
दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारा आंसर आएगा 243। 243 बच्चों, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचा है, तो हम अगेन दोबारा से उस मेथड को फॉलो करेंगे। 270 को हम लिखेंगे डिविडेंट में, इसको डिवाइड करेंगे, 243 बनता है 243, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 हमारा रिमाइंडर आएगा। अगेन जो हमारा डिविजर था उसको हम डिविडेंट लिखेंगे, 27 9 आर 243, और अब हमारा पूरा कट चुका है, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। इट मीन्स जो हमारा ये था डिविजर था, इट मीन्स प्रीवियस रिमाइंडर था, वही हमारा HCF होगा। नॉट फर्स्ट इज इफ देयर आर मोर देन 2 नंबर्स देन फाइंड HCF ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स एंड देन फाइंड HCF ऑफ थर्ड नंबर एंड HCF ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। याद रखिए, यदि आपके पास 2 नंबर से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं तो सबसे पहले आपको फर्स्ट 2 नंबर से HCF फाइंड करना है, तो जो भी आपका HCF आएगा उस नंबर से आपको थर्ड वाले नंबर से HCF फाइंड करना है, फिर फाइनल जो HCF आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकेंड इज ऑर्डर ऑफ नंबर्स में भी चेंज, जो ऑर्डर है नंबर्स का वो चेंज हो सकता है, इट डज नॉट अफेक्ट द HCF, इस पर HCF का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए बच्चों, हमने सॉल्व किया, हैज द HCF ऑफ 513 एंड 783 is 27, मतलब 513 और 783 का जो HCF होगा वो 27 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1, रिड्यूस 517 अपॉन 799 टू द लोवेस्ट टर्म। आपको इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। सोल्यूशन देखते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ गिवन फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म्स वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। यदि हमें इस फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है तो सबसे पहले हमें इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इसके HCF से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 517 एंड 799। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करेंगे। हेंस द HCF ऑफ 517 एंड 799 इज 47। जब हम HCF फाइंड करेंगे तो हमारा HCF आएगा 47। नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 47। अब हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों को 47 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/17। हेंस लोवेस्ट टर्म इज 11/17। एग्जाम्पल 2, फाइंड द HCF ऑफ 72, 108 एंड 180। आपको 72, 108 और 180 का HCF फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ 72 एंड 108। सबसे पहले हम 72 और 108 का HCF फाइंड करेंगे। दस द HCF ऑफ 72 एंड 108 इज 36। इन दोनों का HCF का निकला बच्चों 36। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 180। अब जो हमारा HCF आया है उसको हम अगेन डिवाइड करेंगे 180 से, मतलब इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। द HCF ऑफ 36 एंड 180 इज 36। इन दोनों का HCF भी क्या आएगा बच्चों, 36 ही आएगा। हेंस द HCF ऑफ 72, 108 एंड 180 इज 36, मतलब इन तीनों का HCF क्या है हमारा बच्चों, 36। एग्जाम्पल 3, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 6 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड। एक रूम का फ्लोर जो है, फ्लोर है एक रूम में, वो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड है। इट इज़ टू बी पेव्ड बाय स्क्वायर टाइल्स। इसको हमें पेव करना है स्क्वायर टाइल्स के द्वारा। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ ईच टाइल एंड ऑल्सो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। आपको लार्जेस्ट साइज फाइंड करना है हर एक टाइल का और लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स जितनी जरूरत पड़ेगी उसको भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेंथ ऑफ द रूम, रूम की लेंथ है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर और 650 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द रूम, रूम की ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर। Largest size of each tile will be the HCF of 650 सेंटीमीटर एंड 525 सेंटीमीटर। जो लार्जेस्ट साइज होगा हर एक टाइल का वो HCF से निकलेगा 650 सेंटीमीटर के और 525 सेंटीमीटर के। HCF ऑफ 650 सेंटीमीटर एंड 525 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर। इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ अ टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर इट मीन 650 मल्टीप्लाई 525 अपॉन area of a tile is equals to 25 multiplied by 25, that is 3,41,250 upon 625 is equals to 546 tiles. Hence least number of tiles required is 546. Next is exercise 3.4. Students, exercise 3.4 you have to do yourself.
Lowest common multiple LCM. The lowest common multiple LCM of two or more given numbers is the lowest or smallest of their common multiples. जो lowest common multiple होता है मतलब LCM जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा numbers का निकालते हैं हम, जो भी lowest मतलब सबसे smallest जो भी digit आते हैं number आता है उस common multiples में से वही हमारा LCM होता है. For example, find the LCM of 6 and 9. आपको 6 और 9 का LCM find करना है. Multiples of 6 are 6 के multiples क्या क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 and 54. Multiples of 9 are 9, 18, 27, 36, 45, 54 and so on. ये बहुत सारे होते हैं बच्चों, आगे तक हमें सिंपल इतने ही निकालने हैं. Common multiples of 6 and 9 are 6 और 9 में common multiples क्या है? देखिए बच्चों 18, 36 and 54 and so on. आगे भी और होंगे लेकिन जितने भी हमने लिखे हैं इसमें से 18, 36 और 54 ही कॉमन मल्टीपल्स है 6 और 9 के. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9 इज 18. 6 और 9 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है बच्चों, मतलब सबसे कम वाला मल्टीपल क्या है कॉमन मल्टीपल, वो है 18. हेंस एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज 18. इसका मतलब 9 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या है 18. देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम. दो तरीके होते हैं एलसीएम को फाइंड करने के. फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज कॉमन डिवीजन मेथड. Prime factorization method. The following steps are used to find LCM by this method. इस मेथड का यूज करके हम LCM को फाइंड करते हैं इन स्टेप्स का यूज करके. स्टेप 1, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर. सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है उस नंबर का. स्टेप 2, एक्सप्रेस देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. उसके बाद हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. स्टेप 3, टू फाइंड LCM टेक द प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर. LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको हर एक प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लेना है हाईएस्ट पावर के साथ. For example, find the LCM of 24 and 36 by the prime factorization method. आपको 24 और 36 का LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा. We have, देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 24 का निकाला है, यहाँ पर 36 का. Therefore 24 is equals to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. It means 2 की पावर 3 multiply by 3 and 36 is equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. It means 2 की पावर 2 multiply 3 की पावर 2. LCM of 24 and 36 is 24 और 36 का LCM क्या होगा बच्चों 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 is equals to 2 की पावर 3 multiply 3 की पावर 2 is equals to 8 multiply by 9 that is 72. Hence LCM of 24 and 36 is 72. 24 और 36 का LCM क्या होगा बच्चों 72. Common division method. The following steps are used to find LCM by this method. ये जो नीचे following steps रखे हैं हम इनका यूज करते हैं LCM को फाइंड करने के लिए common division method के द्वारा. Step 1, write all the numbers in a row separated by comma. सबसे पहले आपको सभी नंबर्स को लिख देना है रो में कॉमर्स के द्वारा उनको सेपरेट करते हुए. Step 2, select least prime number which divides exactly at least one of the number and divide the row by it. आपको एक सिलेक्ट करना है प्राइम नंबर जो डिवाइड कर दे एग्जैक्टली हर एक नंबर को कम से कम रो में सभी को. स्टेप 3, राइट द क्वेश्चन एंड फॉलो दिस. स्टेप 2, आपको क्वेश्चन लिखना है फिर स्टेप 2 को फिर से फॉलो करना है. स्टेप 4, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट ऑल वंस इन द रो. आपको ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक आपको रो में नीचे सभी जगह 1 ना मिल जाए. स्टेप 5, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम डिविजर इज द रिक्वायर्ड LCM. जो प्रोडक्ट होगा सभी प्राइम डिविजर का वही हमारा रिक्वायर्ड LCM होगा. For example, find the LCM of 15, 20, 30 by the common division method. Common division method के द्वारा आपको 15, 20 और 30 का LCM फाइंड करना है. तो देखिए हम LCM फाइंड करते हैं. सबसे पहले हमने कॉमन लगा के सेपरेट करके लिखा है. उसके बाद हमने एग्जैक्टली एक लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड किया है. तो हमारा LCM क्या है LCM of 15, 20 and 30 is equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 is equals to 60. Hence LCM of the given number is 60. मतलब जो मैं नंबर दे रखे थे उनका LCM है 60. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM. HCF और LCM की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं. फर्स्ट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम्स इज 1. जो HCF होता है 2 प्राइम का वो 1 होता है. सेकेंड इज द HCF ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर. जो HCF होता है किसी भी नंबर का वो उन नंबर से ग्रेटर नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है. थर्ड इज द LCM ऑफ 2 और मोर कोप्राइम्स नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. जो LCM होता है 2
या दो से ज़्यादा को प्राइम्स नंबर का, वो हमेशा इक्वल होता है उनके प्रोडक्ट के। फोर्थ इज द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। जो एलसीएम होता है किसी भी नंबर का, वो उस नंबर से कम नहीं होता है। फिफ्थ इज if p and q are two given numbers such that p is a factor of q, then their HCF is equals to p and their LCM is equals to q। यदि p और q दो कोई भी गिवन नंबर्स हैं तो p जो है वो फैक्टर होगा q का। इसका मतलब जो HCF है वो इक्वल होगा p के और LCM इक्वल होगा q के। सिक्स्थ इज द HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। जो HCF होता है किसी भी नंबर का, वो हमेशा फैक्टर होता है उसके LCM के। सेवेंथ इज इफ टू नंबर्स आर गिवन देन, यदि दो नंबर गिवन हो तब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यदि जो नंबर के प्रोडक्ट इक्वल होगा हमेशा HCF और LCM के प्रोडक्ट के। एग्जांपल 1, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय 21, 28, 36 एंड 90। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जब वो डिमिनिश्ड हो 5 के द्वारा, डिविजिबल हो 21, 28, 36 और 90। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली वी कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 21, 28, 36 एंड 90। सबसे पहले हम इन नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, एलसीएम क्या आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 1260। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा 1260 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1265। Next example 2, 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes। 3 bells हैं, tolls intervals है 9, 12, 15 minutes। If they start tolling together, यदि वो एक साथ बजना स्टार्ट कर दें, after what time will they next all together, तो कितने टाइम बाद वो दोबारा से एक साथ टॉलिंग करेंगी। सॉल्यूशन देखते हैं। रिक्वायर्ड टाइम क्या है, मतलब एलसीएम ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 9, 12, 15 इज इक्वल्स टू 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 is equals to 180 minutes। So all the bells will toll together again after 180 minutes, that is after 3 hours। इसका मतलब सभी bells एक साथ में टॉल करेंगे दोबारा से 180 मिनट्स के बाद, मतलब 3 घंटे बाद। एग्जाम्पल 3, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 145 एंड 232। आपको इनका HCF और LCM फाइंड करना है। सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली वी फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे इस नंबर का। HCF आएगा हमारा 29, therefore HCF is equals to 29 and LCM is equals to फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन HCF। फर्स्ट नंबर है 145 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 232 अपॉन 29। LCM आया हमारा 1160, hence HCF is equals to 29 and LCM is equals to 1160। Example 4, the product of two numbers is 2560 and their HCF is 8। दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 2560 और HCF दे रखा है आपको 8। फाइंड द LCM, LCM फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। दो नंबर प्रोडक्ट दे रखा है आपको 2560 अपॉन 8, इट मीन्स 320, हेंस LCM इज इक्वल्स टू 320। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 230 एज देयर LCM, गिव रीजन। क्या दो नंबर्स का जो HCF 15 और LCM 230 हो सकता है, आपको रीजन देना है। सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट HCF इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ LCM। जैसे कि हम जानते हैं जो HCF होता है वो फैक्टर होता है LCM का, तो 15 शुड बी अ फैक्टर ऑफ 230। तो 15 को 230 का फैक्टर होना चाहिए, बट 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 230, लेकिन 15 230 का फैक्टर नहीं है। So there cannot exist two numbers such that they have 15 as their HCF and 230 as their LCM। मतलब वे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब कि उनका HCF 15 हो और LCM 230 हो। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.5। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 you have to do yourself। This is where the chapter is complete।